देखिए, ये सब परीक्षा देके स्कूल का एडमिशन करवाने नहीं आए हैं हम। अरे भाई, आप सीधे सीधे बताइए, माता के पंडाल में आपको क्या क्या बनाना है खाना? तिवारी जी, हाँ? स्पिगेटी पास्ता, फ्रेंच पोटैटो और एक बोर्बन क्रीम डेजर्ट मीठे में। मतलब स्टार्टर से। मेन कोर्स तो मैं खाती नहीं। पादपलो प्रिंसिपल। एक मिनट, स्टार्टर्स, मेन कोर्स? अरे ये कोई कलेक्टर साहब के बेटे की शादी है क्या? अरे माता का पंडाल है, माता का पंडाल। और हमारे यहाँ है ना आलू की पूरी, कटहल का अचार, लौकी की सब्जी, मूंग दाल हलवा और बूंदी का रायता, ऐसा सब बनता है। भाई साहब, अगर आपको ये सब पता ही है तो आपको ये सब पूछना चाहिए नहीं। वैसे ना आप कम से कम तेल डालिएगा। ज्यादा तेल के खाने से ना मेरे चेहरे पे पिंपल आ जाता है। सेल्फी भी तो लेनी होती है ना। अच्छा ये बताओ, कौन से आलू बनाओगे? मटर आलू, गोभी आलू, दही आलू, रसेदार आलू, कुरकुरे आलू, रसेदार आलू। रसेदार में कौन से? धनिया रसेदार, जीरा रसेदार, पहाड़ी रसेदार, प्लेन रसेदार? ये सब भी होता है क्या? देखो भैया, सब कुछ पहले ही डिसाइड करा दो। हल्दी नमक का क्या रेशियो डलेगा, सब्जी में कितना पानी डलेगा, कितनी देर उबालोगे? मेहमानों को देने से पहले बार बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना। देखो, सब स्वाद के पक्के हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पेमेंट नहीं करेंगी, कह रही है दीदी। पेमेंट ये वाली दीदी करेंगी। मिस्टर तिवारी, ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। बेटा तिवारी, तेरी खीर है ये, इन्हें तेरी खीर कभी पसंद नहीं आएगी। पेमेंट तो जाएगी ही जाएगी, और ये बेंची बदनामी करवाएगी सो अलग। अरे मेरी क्या मजाल है कि मैं आप सब देवियों से एडवांस लूं? नहीं, माता रानी का काम है। मैं पैसों के लिए नहीं, प्रेम से करूंगा। प्रेम से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। झूम के बोलो, भागते बोलो, सब लोग बोलो, जय माता दी। अब चलो, जय माता दी। अरे बहुत काम है। जय माता दी। अब निकलो। ससमा, नहीं, वो कैटरर वाला अभी अभी आया था, उसे सब कुछ समझा दिया है, अभी वो बाहर गया। अरे तिवारी जी, ऑर्डर ले लिया? अरे माता जी, आपकी 5-5 बहू ने ऐसा समझाया है कि हम 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे जी। 56 भोग, ऐसा 56 भोग बनेगा ना, बस आप पूछे ही मत। चलो, आप कह रहे हैं तो नहीं पूछती, पर सब कुछ टाइम पे कर देना। जय माता। जय माता। क्या गुरुजी, आपने तो एडवांस लिया नहीं तो कैसे बनाएंगे 56 भोग? अरे 56 भोग की छोड़ दे, इनके पसंद की एक सब्जी बनाएंगे ना तो 56 दिन लग जाएंगे। इतना वक्त नहीं है अपने पास। ऑर्डर कैंसल। शिव हर शंकर नमाम शंकर। क्या हुआ दीदी, मंत्र भूल गई क्या? नहीं बोली, परंतु आज ध्यान के माध्यम संकट बोध एवं भय से उतर पतर प्रतिज्ञान हुआ। क्या आपको कुछ गलत होने का इंट्यूशन हो रहा है? तरंगों की अनुभूति से प्रतीत हुआ, कदाचित इस कालखंड में अमांगलिक बेला का समागम होने वाला है। क्या बुरा होने वाला है दीदी? कहीं मेरे हाथ से चाय में चीनी कम तो नहीं पड़ने वाली है शाम को? हे शिव शंभू, नहीं बोली, कदाचित अनुभूति नहीं, परंतु निकट कालखंड में अकस्मात अनिष्ट होना सुनिश्चित है। आपको भी नहीं पता क्या गलत होने वाला है? हाँ, एक पैकेट। हाँ जी कनक्या जी, बहुएं घर पर ही हैं, आप उन्हीं से समझ लीजिए कि मूर्ति कैसी बनानी है। हाँ, वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझाएंगी। 100 ग्राम बादाम देना। कुंती, बादाम खरीद रही हो? हैं? अरे तुम्हें तो इस समय कुछ तौलिया या कपड़ा खरीदना चाहिए। कल पंडाल प्रतियोगिता में हारोगी तो मुंह छुपाने के काम आएगा ना। इसीलिए तो बादाम खरीद रही हूँ कि कल मेरा पंडाल देखकर जब तुम चक्कर खा के गिरोगी ना तो खिलाऊंगी तुम्हें, ताकत के लिए।
मेरी पांचों बहुओं ने पंडाल की कमान अपने हाथ में संभाली, बस तुम देखती जाओ। एक कुंती, बहुत उड़ रही हो अपनी पांचों बहुओं के नाम पर। ऐसा ना हो बेड़ा पार की जगह बंटा ढार हुई जाए। बनाने चली थी ताजमहल और बन जाए हवा महल। हाँ हाँ, देख लेंगे, कल आ जाना कुंती के द्वारे, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। कुंती देवी बादाम इसे ही खिला देना। इंदु बिंदु मुन्नी शीला आबरा खडाबरा, दिल्ली हो या आगरा, क्या दिखाऊं बहन जी, साड़ी सूट या घाघरा। जी जी ऐसा बोलते हैं, प्रैक्टिस करो। जी जी जी। साड़ी दिखाइए ना। मैडम जी आपको साड़ी दिखाऊंगा ऐसा, तत्काल वसूल हो जाएगा आपका पैसा। वाह, सीख लिए। अंदरूनी प्रतिभा जीजा जी। साड़ी दिखाओ। ये है शुद्ध जॉर्जेटिक सिल्क। क्या? परले सलूट ला देसी, मतलब जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। मैडम ट्यूशन लगाए हैं, फ्रेंच सीख रहा है फोन पे। जे जे पेन से अतोय, जब से गयो मिस कर रहे, हम भी मिस कर रहे, हम भी मिस कर रहे। टीचर बहुत मजाकिया है। एक मिनट, बिजनेस का कॉल आ रहा है। एक मिनट। सेठ जी पहुंच जाओ, मतलब नमस्ते सेठ जी। हाँ सेठ जी, वो 200 साड़ियों वाला ऑर्डर निकल गया गोदाम से, शाम तक पहुंच जाएगा, शाम तक। अरे सेठ जी, अरे हाँ जी हाँ जी। दीदी की इंट्यूशन ना कभी गलत नहीं होती। इन्होंने कहा बीए फर्स्ट ईयर में मेरी कंपार्टमेंट लगेगी, मैं लुढ़की। इन्होंने कहा राधा चाची कपड़े सुखाते सुखाते छत से गिरेंगी, वो गिरी। फिर उन्होंने कहा मनोहर जीजा जी गंजे हैं। पिछले सावन की आंधी में जब उनकी विग उड़ी तो पता चला वो गंजे हैं। और आज दीदी को लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, मतलब कुछ गलत होगा। कहीं कन्हैया जी को तो कुछ। भोली शिव शंभु शिव शंभु। दुष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र से स्वास्थ्य परिचय याचना कर लेते हैं। फोन लगा के हालचाल पूछ लेते हैं, कह रही हैं दीदी। कब से बिजी जा रहा है, किससे बात कर रहे होंगे? मुझे पता है किससे बात कर रहे थे। अब लगा फोन। हाँ, लग गया फोन। हेलो, कितने कालखंड से दुष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र से आपसे विशिष्ट संभाषण करने की अपेक्षा कर रहे थे। इम्पोर्टेंट बात करनी थी, कह रही हैं दीदी। ओह सॉरी, वो एक्चुअली आप लोगों के नंबर सेव नहीं किए ना, इसलिए पहचानने में थोड़ा टाइम लग गया। हरिओम। स्नेहपूर्ण प्रणाम स्वामी। आपकी श्वास, हृदय गति, स्मरण शक्ति, देहताप, रक्तचाप सब आरोग्य है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दीदी पूछ रही है। हाँ हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। कृपया खंडित कीजिए, कहीं आपका अंतर्मन परमपट्ठा की अनुभूति के संकेत तो नहीं दे रहा? चक्कर तो नहीं आ रहे आपको? नहीं नहीं, चक्कर नहीं आ रहा। परमेश्वर, संकट बोध की दशा से प्रतिज्ञान हुआ कि आपका आरोग्य आपकी निरोध्य नहीं है कदाचित। दीदी को इंट्यूशन हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो सोचा आपसे पूछ ले, आप ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। आप लोग पंडाल की तैयारियों में ध्यान लगाइए, यहाँ सब ठीक है। जी अवश्य। हरिओम। ओके। दीदी, वहाँ तो सब ठीक है, फिर गड़बड़ तो हुई है? अरे नहीं सरला, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पांचों बहुओं ने नवरात्रि पंडाल प्रतियोगिता का सारा काम बड़े अच्छे से संभाल लिया है। और सुन, वो सुधा, बिमला, उन सबको बता देना। और अगर बलवंती कहीं आती जाती दिखाई देना तो खूब ताने मारना, सुनाना उसे और कहना कि इस बार नवरात्र पंडाल प्रतियोगिता में हमारा मोहल्ला ही जीतेगा। खालाजान, अर्ज किया है आपके खिदमत में। सासुमा तुम
ये मुस्कुरा रही हो, बगल में क्या लड्डू छुपा रही हो, बगल में क्या। अब हम आपको हारमोनियम बजा के दिखाएंगे। दामाद जी, अब क्या ट्रेनों में बाजा बजाने लग गए हो का? नहीं सासू माँ, नाटक में कव्वाल का रोल मिला है, वही कर रहे हैं। अरे दामाद जी, सुबह तो जादूगर बने घूम रहे थे। ना वो नाटक कैंसिल हो गया ना, उनके डायरेक्टर की फूफी गुजर गई जादू से, तो अभी कव्वाल का रोल है, उसी के प्रैक्टिस में जारी है। अर्ज किया है, गली में लगा है भंडारा, बोलो क्या खाओगी, अकेले जाओगी कि साथ में जाओगी, हाँ अकेले जाओगी कि साथ में जाओगी। इतना क्या खुश हो रही हो? कोई भंडारा वंडारा नहीं लगा है, गा रहे हैं। अर्ज है, इतना अच्छा काम किए हो एक और कर जाओ, जाते जाते ये मकान मेरे नाम कर जाओ, जाते जाते ये मकान मेरे नाम कर जाओ। अभी करती हूँ तुम्हारे नाम मकान। वाह, क्या बात है मैया, जीजे की एक्टिंग पे खुश हो रही हो। अरे साले साहब, हम बोले थे ना, सासू माँ को एक ना एक दिन हमारा नाटक जरूर पसंद आएगा। अरे खुशी की तो बात है लल्ला, पांचों बहुओं ने नवरात्रि पंडाल प्रतियोगिता का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। कल ही टेंट वाला कह रहा था कि इस बार ताजमहल बनेगा, और खाने वाले ने भी कहा 56 भोग बनेंगे। बुद्धि वाले को भी आज ही ऑर्डर दिया है बहुओं ने, और वो भी फोन पे मुझे कह रहा था कि कुंती जी इस बार तो साक्षात माता आएंगी आपके पंडाल में। देखा मैया, कहा था ना मैंने, तेरी पांचों बहुएं तुझे निराश नहीं करेंगी। अब आप खुश है ना साले साहब, खुश हो? हाँ दामाद जी, बहुत खुश है। तो ये मकान मेरे नाम कर जाओ, ये दुकान मेरे नाम कर जाओ। हाँ, कोई किसी का नहीं होता है, कोई बात नहीं, दुख में हारमोनियम बजाते हैं। दीदी गजब हो गया, दीदी जल्दी चलिए। दीदी ये देखो, भोली, ये तो अन्न धान्य वनस्पति इत्यादि सेकना पकाना यंत्र है। हाँ दीदी, स्टोव है जिसकी गैस खत्म हो गई है। सही बोला था आपने कि कुछ गलत होने वाला है। हो गई बीच सब्जी पकाते हुए गैस खत्म। श्वास ग्रहण करो। सांस कैसे लूं दीदी? जैसे अगरबत्ती आपका ऑक्सीजन है, वैसे ही रसोई की गैस मेरा ऑक्सीजन है। दम घुट रहा है दीदी, अब खाना कैसे बनाऊंगी? भोली, मेरी भोली, गैस जलेगा तो बनेगा ना। बातों से इंसान पकते हैं, सब्जी नहीं। माँ जी, गैस की ही तो प्रॉब्लम है। किसको? पेट वाली नहीं, सिलेंडर वाली। हाँ? गैस खत्म हो गई? हाँ? सिलेंडर का है वहाँ। अरे, इस गैस तो खत्म हो गई। मैया, गैस ही तो खत्म नहीं हो रही। सब बोल दे दे। पेट वाली नहीं, सिलेंडर वाली। गैस खत्म हो गई। ऐसे कैसे? क्या कैसे? लगता है किसी ने कोई बहुत अच्छा चूरन खाया होगा। पेट वाली नहीं, सिलेंडर वाली। लेकिन 15 दिन में कैसे खत्म हो गई? हमारे यहाँ तो 25 दिन चलता है ना सिलेंडर। मम्मी जी, मुझे लगता है सिलेंडर में कोई छेद हो गया होगा। आइडिया, एक काम करते हैं, माचिस जला के देखते हैं हवा कहाँ से निकल रही है। माचिस कहाँ है? माचिस बाहर आ जाए। मम्मी जी, तो लाइटर दूरी रखना चाहिए। बहू, तू कौन सा भुट्टे भुन रही है जो 15 दिन में ही गैस खत्म हो गई? माँ जी, मैं तो वही रोज का नॉर्मल खाना बनाती हूँ। 3 घंटे नाश्ता, 3 घंटे लंच, 3 घंटे डिनर। अरे, तो रसोई में खाना बनाती है या 3-3 घंटे का सिनेमा देखती है? माँ जी, वैसे भी एक चीज थोड़ी ना बनती है। किसी को मूंग दाल पसंद है तो किसी को चना दाल, कोई गोभी नहीं खाता तो कोई पत्ता गोभी, किसी को पापड़ तल के पसंद है तो किसी को सेक के। अरे, मैं तो रात की बची हुई सब्जी खा लेती हूँ और यहाँ सबका अलग अलग बन रहा है। माँ जी, वो क्या है ना, मेरे लिए किसी की खाने की इच्छा पूरी करना उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के बराबर है। और पैर मचलने लगते हैं, फिर चाहे सब्जी अलग बने या रोटी।
रोटी भी अलग अलग है? लोग अलग तो स्वाद अलग तो आटे अलग तो रोटी अलग। अब दीदी को बाजरे की रोटी पसंद है तो प्रतिभा बहन गेहूं। आज मेरे लिए गेहूं की रोटी बनाना। और परी बहन तो गैस पर है। वही बोल रही थी, परी बहन को मक्के की रोटी पसंद है और प्रेमा बहन को ज्वार की। बोझूर, मुझे तो लग रहा था प्यार की रोटी से इसका काम चल जाता होगा। माँ जी, जब गैस पे ज्वार की रोटी सिकती है तभी तो दिल में प्यार की रोटी सिकती है। हाँ, ज्वार कोलेस्ट्रॉल फ्री, सीजस परफेक्ट, पोर्लोकोर, जो हार्ट के लिए एकदम बेस्ट है। और हार्ट के लिए बेस्ट है मतलब प्यार के लिए बेस्ट है। और वैसे भी किसी महान पुरुष ने कहा है, दिल धड़कते रहना चाहिए। बस माँ जी, इन सब के अलावा 10-12 बार चाय बनाती हूँ और 3 बार परी बहन मैनिक्योर के लिए पानी उबालती है और बाकी के समय दीदी का प्रसाद बनता है और 2-3 बार रात को प्रतिभा बहन के लिए ब्लैक कॉफी। वाह, मैं तो धन्य हो गई। हैं? तूने गैस को गैस नहीं, माता की अखंड ज्योत बना रखी है जो 24 घंटे ही जलती है। मैया, अगर इतनी खपत है तो 15 दिन ज्यादा ही चल गई गैस। मैया, रसोई संभालने में तो तेरी बहू ने त्राही माम मचा दी, फिर ये पांचों नवरात्रि का पंडाल कैसे संभाल रही होंगी? संभाल तो नहीं होंगी ना? अरे छोटू, 1 किलो डोडा बर्फी बांध दे। अपना ऑर्डर लगा है 200 साड़ियों का, वो भी मेरठ सिटी मॉल सेंटर में। एक काम कर, तू भी 2 बर्फी खा ले हमारी तरफ से। हाँ, अरे काना क्या बेटे, अच्छा किया जो तुमने उनका ऑर्डर नहीं लिया। अरे वो 5 बब्बे है ना, कारीगिरी भुला देती तुम्हारी। अरे भाई, यकीन नहीं होता है तो हमसे नहीं, वो अपने शर्मा जी है ना टेंट वाले, उनसे जाके पूछ लियो। अरे उन्होंने भी ऑर्डर नहीं लिया है, वो भी नहीं कर रहे हैं कुंती देवी का काम। तो मुझे तो कुंती देवी पे तरस आता है, तरस। नहीं भाई, हमको तो माफ ही कर दो, हमें भी तो धंधा करना है। अगर उनका ऑर्डर ले लिए होते ना तो नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ आलू की सब्जी बनाने में चले जाते हमरे। अरे भाई, 5 बउए हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। ए तिवारी, क्या किया बे? तू हमारा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। अबे जब ऑर्डर लेना ही नहीं था तो बताया क्यों नहीं बे? अरे भाई, हमने एडवांस कहाँ लिए हैं? मतलब आप समझ गए होंगे कि हमको ऑर्डर नहीं लेना है। अरे भाई, क्या कर रहे हो? अरे पागल समझते हो का? पागल समझते हो हमको तुम? 1 किलो डोडा बर्फी। अरे भाई, पैसे तो देते जाओ। ये वो जो एडवांस है ना, जो तुमने हमसे लिया नहीं, उसमें से काट लेना। ये हजरत, दिल पे लगी है चोट तो मरहम लगाएंगे, दिल पे लगी है चोट तो मरहम लगाएंगे, और शाही पनीर खाने हम दिल्ली तक जाएंगे, शाही पनीर खाने दिल्ली तक जाएंगे। आओ, करो, ताली बजाओ, टॉफी खिलाओ। जी, गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अरे वो नवरात्रि का कल जो पंडाल लगाना था ना, उसके केटर और टेंट वाले दोनों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। भैया, गलती से भी मैया को कुछ मत बताना। तो कोई बात नहीं, सासू माँ को बोल देंगे कि मत पीटो सर अपना फूट जाएगा, मत पीटो सर अपना फूट जाएगा, नवरात्रि का उसे सब हर साल जाएगा। कमाल हो तुम, हम यहाँ टेंशन में मरे जा रहे हैं, तुम्हें कव्वाली सूझ रही है। नाटक में कव्वाल का रोल मिला ना, इसलिए कव्वाली पीट रहे थे। हमें तो मैया की पिटाई से डर लग रहा है। पिटाई से क्या है हजरत, चाहे जितना कोशिश कर लो पीटोगे, नसीब में लिखा है पिटना तो पीटोगे। हमने पिटने का ही काम किया है, ये सारा किया धड़ा तो हमारा ही है। हमने ही मैया से कहा था कि जबरदस्ती करके कि ये पंडाल का काम 5 बहुओं को दे, और अभी बहुओं ने ही हमारी मिट्टी पलीट कर दी है।